और ये बड़ी सोच है। हालांकि मैंने मुकेश से नहीं बोला है, मैं मिश्रा जी से बोला था, लेकिन ये लोग कर रहे थे, मैं समझ गया था कि ये लोग उनको दे रहे हैं। यही सब होना चाहिए, यही टीम वर्क होता है। और बड़ा काम करने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी गलतियों को छोड़ना पड़ेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखिए इस सेशन की शुरुआत में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन कहीं न कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रही टाइम मैनेजमेंट की। अगले सेशन में जब भी हम लोग हमारा सेशन करेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तो अलग बेटर है, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जिसने आपको समय दिया है उससे पहले ही पहुंचने की आदत डालिएगा। उसका रीजन ये है कि हम लोगों को लखपति बनना है ना? यस सर। आवाज नहीं आई? यस सर। हाँ, क्योंकि जब लखपति बनना है, लखपति का मतलब होता है 10 लाख रुपया सालाना इनकम। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है LIC के अंदर। मेरा अपना अनुभव है 25 साल का। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिनकी इनकम 4-5 करोड़ रुपया साल भी है। भरत पारिक साहब का नाम सुना है? भरत पारिक साहब नागपुर से हैं, जिनकी इनकम टोटल LIC के काम से 5 करोड़ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप इसके अंदर करोड़ों का सपना ले सकते हैं, लेकिन हमारी शुरुआत है, इसीलिए हमने इसको भी 10 लाख से शुरुआत की है। हमारी टीम में ऐसे कई सदस्य हैं जिनकी इनकम 5, 6, 7, 8, 9 लाख भी है, और कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो इस काम को करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, अपने एक एक पैर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपका सहयोग चाहिए मुझे। कहीं न कहीं हमारे पास में डिसिप्लिन की कमी है। इस डिसिप्लिन को बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे किसी भी बड़े मुकाम को पाने के लिए हमको तैयारी करनी होती है, वैसे ही अगर हमको लखपति बनना है तो हमको अपने पे काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कई लोग मिलके बात करते हैं, अपने पे काम करने से मतलब समझते हैं ना क्या? हमारे हैबिट्स, हमारी पर्सनालिटी और हमारा एजुकेशन बड़ा मायने रखता है। एजुकेशन से लेना है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ना? यस सर। उसके लिए बार बार करना पड़ेगा, बार बार। अब जहां तक लोग कहते हैं कि कब तक ट्रेनिंग लेंगे, जब तक आपको पैसा कमाना है और काम करना है तब तक आपको ट्रेनिंग लेते ही पड़ना। जीवन कभी आपने सफलता को देखा हो? साइकिल चलाई है आपने? सबने चलाई है? चलाई है, आती है। लेकिन उस साइकिल के पहियों को देखिए और साइकिल को देखिए। हमारा LIC का व्यापार साइकिल ही है। मेरी बात से एग्री है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी जैसे आज श्वेता आई है, नहीं है हमारी टीम में, या राजकुमार जी हैं, या 2-3 मिश्रा जी हैं, ये लोग अभी किसी के थ्रू साइकिल चलाना सीख रहे हैं। उसमें क्या होता है, कई बार क्या एकदम पहले दिन से साइकिल चला लेता है आदमी? नहीं ना, कई बार गिरते भी हैं, लगती भी है, होता है ना। लेकिन धीरे धीरे जो जिससे भी हम सीखते हैं वो हमको समझाता है कि स्पीड ऐसी रखें और धीरे धीरे हम उसको काम को बढ़ाएं। लेकिन जब वो चलाना सीख जाता है तो फिर उसको किसी की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है ना। हमारा LIC का व्यापार भी साइकिल है। बहुत गंभीरता से समझिए, बहुत गंभीर बात है। आप जब नए हैं और नए इस व्यवसाय में जब जुड़ते हैं, आपकी साइकिल मतलब आपका एजेंसी का कोड नंबर है, और आपका जो पैडल मारने का तरीका है, आप जितने धीरे पैडल मारेंगे उतनी कम साइकिल धीरे चलेगी, और जितने तेजी से आप पैडल मारेंगे उतने ही साइकिल तेज चलेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? सबने चलाई है। जितना आप तेज चलाएंगे, कहने का मतलब है जितना आपका मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर, उतना ही आपके पास पॉलिसीज आएगी, और जब पॉलिसी आएगी तो प्रीमियम भी आएगा, और प्रीमियम आएगा तो क्या होगा? हमारे खाते में पैसे आएंगे। लेकिन जब उतार आता है, ढलान आती है, साइकिल बहुत तेजी से भागती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मुकेश भाई मुरैना चले गए, वहां उनके रिलेटिव हैं, तो वहां कोई बिजनेस होगा क्या? उन्होंने बोला कि आपको ये फॉर्म भरना है, उन्होंने बोला भर दो। तो ये रिलेशन वाला बिजनेस है, तो जो ढलान वाली साइकिल। लेकिन उसके बाद हर ढलान के बाद क्या आता है? चढ़ाई आती है।
वही आदमी की पहचान होती है। अगर जिस आदमी ने ढलान को ध्यान से देखा है और उस चढ़ाई पे जिस मेहनत से अपनी साइकिल को